अब बताते हैं कि चलो ठीक है, अभी जो गौतम बुद्ध हुए वे पूर्व जन्म में क्या क्या थे, तो अभी आप एक बुद्ध और दो बुद्ध में लड़ रहे हैं। मैं आपको 28 बुद्धों का नाम यहीं पर खड़े खड़े सबकी बताता हूँ बैठे बैठे, खड़े खड़े नहीं, बैठे बैठे। जब ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब बुद्ध नहीं बने थे, सामान्य ब्राह्मण थे, इनका नाम था सुमेध। ये अमरावतीपुरी के निवासी थे, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। 25 जन्म पहले से प्रारंभ कर रहे हैं। जाति स्मरण साधना से हम ही अपने 3 जन्म का इतिहास जानते हैं, तो बुद्ध का 25 जन्म का रखना पड़ेगा ना कम से कम। तो उस समय जो बुद्ध के पद पर स्थित थे, बौद्ध दर्शन के नायक थे, उनका नाम था दीपंकर। और ये जो अभी के सिद्धार्थ बुद्ध थे, इनका नाम था सुमेध। ये हम नहीं बता रहे, ये खुद बुद्ध वंशपाली में गौतम बुद्ध ने बताया है कि भैया हम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। उन्हीं की बात को मैं बस रखते जा रहा हूं। उन्होंने झूठ बोला हो अपने पूर्व जन्म के बारे में तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उन्होंने जो बताया सो हम आपको बता रहे हैं। क्या कहते हैं, इनका नाम जो पहला जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, इस बुद्धत्व की श्रृंखला में, बोधिसत्व आदि की श्रृंखला में जो प्रथम जन्म हुआ, नाम था सुमेध, कुल था ब्राह्मण, निवास अमरावती में था। उस समय के तत्कालीन बुद्ध थे दीपंकर बुद्ध। तो दीपंकर बुद्ध की धर्म सभा में गए थे ये सुमेध ब्राह्मण। उस समय दीपंकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, ऐसे तो पश्येथ एवं तापसं जटिलं उग्रतापनम अपरिमेयितो कप्पे बुद्धो लोके भविष्यति अहो कपिलब्बः आरम्मा निखमित्वा तथागतो इत्यादि जो उन्होंने वर्णन किया है। ये विशुद्ध संस्कृत नहीं है, ये जैसे धम्मपद इत्यादि में संस्कृत का तद्भव प्रारूप लेते हुए पाली इत्यादि में कहा, उसी भाषा में वर्णन कर रहे हैं। प्रधानम पदहित्वान कत्वा दुष्कर कार्यकम, दुष्कर कार्यकम को दुष्कर कार्यक शब्द तो दुष्कर कार्यकम कह दिया। अजपाल रुक्ष मूलस्मिन् निषिदित्वा तथागतो तत्थ पायासम पग्गह्य, प्रगृह्य को पग्गह्य लिख दिया। निरंजनम उपेहिति निरंजनाय तीरम ही पायासम अदसोजिनो, ऐसे करते हुए तब बताया अंत में ततो प्रदक्षिणं गत्वा बोधिमंडंगन उत्तरो असत्थ रुक्ष मूलम ही, अस्वत्थ वृक्ष मूलम ही शब्द है, तो असत्थ रुक्ष मूलम ही बुद्धिस्सति महायसो इमस्स जनिका माता माया नाम भविष्यति पिता शुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गौतमो। ये भविष्यवाणी दीपंकर बुद्ध किए थे। बुद्ध वंशपाली के सुमेध पत्तना कथा के 61 से 66 तक देख लें। इसकी माँ माया देवी होगी, इसका बाप शुद्धोदन होगा, इसका नाम गौतम होगा। ये इतने समय के बाद कहाँ जन्म लेगा, कपिल वस्तु में जन्म लेगा, फिर निरंजना नदी के तट पर जाएगा, वहां खीर का भोग लगाएगा, फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। ये सब भविष्यवाणी कर चुके थे। पश्यथ इमं तापसम जटिलं उग्रतापनम। दीपंकर बुद्ध बोले, इस तपस्या करने वाले जटाधारी तपस्वी को देखो, असंख्य कल्प बीतने पर यह बुद्ध बनेगा। तथागत बनने के लिए कपिल वस्तु नगरी से गृह त्याग कर प्रबल उद्योग और दुष्कर तपस्या करता हुआ अजपाल नामक बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर वहां दूध या खीर ग्रहण करके निरंजना, जो आज निरंजना या नीलंजना नदी है जिसके किनारे बोध गया मठ बना हुआ है, फलू की जो शाखा बन जाएगी बाद में, नदी के तट पर जाएगा। निरंजना नदी के तट पर उस खीर को खाकर व्यवस्थित मार्ग से बोधि वृक्ष के नीचे जाएगा। उस बोधि वृक्ष की प्रदक्षिणा करके पीपल के नीचे बुद्ध बनेगा। ये भविष्यवाणी आगे आने वाला हर बुद्ध करता गया है। जैसे दीपंकर के बाद कौन हुए, अच्छा दीपंकर कहाँ के थे पहले इनका भी बता देते हैं। रम्यवती नगरी के रहने वाले थे और ये स्वयं क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं थे। जो दीपंकर बुद्ध थे वे क्षत्रिय कुल में थे, रम्यवती के रहने वाले थे। इनके माता पिता थे सुमेधा और सुदेव, इनकी पत्नी का नाम था पद्मा, इनके बालक का नाम था वृषभस्कंद और 1 लाख वर्ष की आयु इनकी थी। उस समय गौतम बुद्ध क्या थे, सुमेध नाम के एक मुमुक्षु ब्राह्मण थे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण थे। उनके बाद भगवान कौंडिन्य बुद्ध का जन्म हुआ, जो भी रम्यवती नगरी के ही थे। जहां दीपंकर बुद्ध हुए ना, उसी नगरी में रम्यवती में ही कौंडिन्य बुद्ध भी हुए। ये भी क्षत्रिय कुल से ही थे। इनके माता पिता थे सुजाता और सुनंद। रुचि देवी से इनका विवाह हुआ था, विजित सेन इनका पुत्र था और इनकी आयु भी 1 लाख वर्ष की थी। इनके दर्शन के लिए जब गए गौतम बुद्ध, उस समय क्या थे, उस समय गौतम बुद्ध अगले जन्म में राजा बन चुके थे, चक्रवर्ती राजा बन चुके थे। उनको देखकर गौतम जो दीपंकर ने भविष्यवाणी की थी, इसी भविष्यवाणी की पुनरावृत्ति की है कौंडिन्य बुद्ध ने। ये वो क्या कहते हैं, इमस्स जनिका माता माया नाम भविष्यति पिता शुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गौतमो। आयु वत्स शतं तस्य गौतमस्य यशस्विनो, कह दिया। आयु का तो दीपंकर ने नहीं कहा था, कौंडिन्य ने कह दिया कि जो दीपंकर ने कहा था पिछले वाले बुद्ध ने कि इसके पिता शुद्धोदन होंगे, इसकी माता माया देवी होंगी, इसका नाम गौतम होगा। तो बोले महाराज रहेगा कब तक, बोले 100 वर्ष तक यह आयु को धारण करेगा। तो ये तो कौंडिन्य। उसके बाद मंगल बुद्ध आए, जो उत्तर नगर में थे, ये भी क्षत्रिय थे। इनके माता पिता थे उत्तर और उत्तरा। इनकी पत्नी का नाम था यशस्विनी, पुत्र का नाम था शिवर। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय कुल का परित्याग करके ब्राह्मण कुल में सुरुचि नाम के ब्राह्मण के रूप में, वेदाभ्यासी ब्राह्मण के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ था। फिर सुमन बुद्ध आए, जो मेखल नगर के रहने वाले थे। ये क्षत्रिय वर्ण के थे। इनके माता पिता थे सुदत्त और श्रीमा। इनकी पत्नी का नाम था अवतंसिका, इनका पुत्र का नाम था अनुपम। ये 90,000 वर्ष तक रहे थे। उस समय गौतम बुद्ध ब्राह्मण योनि का परित्याग करके नाग योनि में नागराज बन गए थे। नाग लोग दिव्य योनि में, नाग योनि में चले गए थे, नागराज बनकर थे। फिर रेवत बुद्ध आए, जिनका जन्म स्थान है सुधान्यवतीपुरी में, क्षत्रिय कुल में ही आए थे। इनके माता पिता थे विपुल और विपुला। इनकी पत्नी का नाम था सुदर्शना, बेटा का नाम था वरुण। ये 60,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध अतिदेव नामक एक दरिद्र ब्राह्मण बन गए थे उस जन्म में। फिर आए शोभित बुद्ध, जो सुधर्म नगर के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय थे। सुधर्मा और सुधर्म इनके माता पिता थे। मणिला नाम की इनकी पत्नी थी। सिंह नाम का इनका पुत्र था। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय सुजात नाम के ब्राह्मण के रूप में गौतम बुद्ध थे। उस समय वर्तमान गौतम बुद्ध सुजात नाम के ब्राह्मण थे। फिर अनोमदर्शी बुद्ध आए, वो चंद्रवती नगरी के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम था यशोधरा।
इनकी माता का नाम था यशोधरा, पिता का नाम था यशस्वी, इनकी पत्नी का नाम था श्रीमा, इनका पुत्र था उपवाण, इनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी। उस समय वर्तमान गौतम बुद्ध यक्ष बन गए थे, देव योनि में यक्षराज बन गए थे। फिर पद्म बुद्ध आए। पद्म बुद्ध कहाँ आए? चंपक नगर में आए। ये भी क्षत्रिय थे। इनके माता पिता का नाम असमा और असम था, इनकी पत्नी का नाम उत्तरा था, इनका पुत्र रम्य था। ये 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध पशु योनि में सिंह बन गए थे। फिर नारद बुद्ध आए। ये धन्यवती नगरी के रहने वाले थे, क्षत्रिय थे, अनोमा और सुदेव के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम विजित सेना था, इनके पुत्र का नाम नंदोत्तर था। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध अपने पशु योनि के सिंह शरीर का परित्याग करके एक जटाधारी तपस्वी के शरीर में आ गए थे। फिर पद्मोत्तर बुद्ध आए। पद्मोत्तर बुद्ध हंसवती नगरी के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय थे। इनके माता पिता का नाम सुजाता और आनंद था। इनकी पटरानी का नाम वसुदत्ता था। इनका पुत्र उत्तम के नाम से विख्यात था। ये 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। इस समय ये जटिल नामक एक प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे। गौतम बुद्ध IAS ऑफिसर बन गए थे। गौतम बुद्ध जटिल नाम के अधिकारी बन गए थे। फिर भगवान सुमेध बुद्ध आए, जो सुदर्शन नगर के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय थे। ये सुदत्ता और सुदत्त के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम सुमना था, इनके पुत्र का नाम पुनर्वसु था। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। और इस समय इनका जो ये वैश्य बन गए थे, बनिया उत्तर नाम के करोड़पति व्यापारी थे। फिर भगवान सुजात बुद्ध आए, जो सुमंगल नगर के रहने वाले थे। ये कुल से क्षत्रिय थे। इनकी माता थी प्रभावती, पिता थे उद्गत और इनकी पत्नी का नाम था श्रीनंदा। इनका पुत्र था उपसेन। ये 90,000 वर्ष तक रहे। और इस जन्म में गौतम बुद्ध, इस समय सुजात बुद्ध के कार्यकाल में जो वर्तमान हमारे गौतम बुद्ध थे, वे चक्रवर्ती सम्राट थे। 4 द्वीप पर्यंत, 4 द्वीप तक इनका शासन था। फिर प्रियदर्शी बुद्ध आए, जो सुधन्य नगर के रहने वाले थे, क्षत्रिय कुल से थे। इनकी मां थी चंद्रा, इनके पिता थे सुदत्त, इनकी पत्नी थी विमला, इनका पुत्र था कांचनावेल। ये प्रियदर्शी बुद्ध 90,000 वर्ष तक रहे। उस समय गौतम बुद्ध काश्यप नाम के वेदपाठी ब्राह्मण बन चुके थे। फिर भगवान अर्थदर्शी बुद्ध आए। प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धर्मदर्शी, ये सब आए हैं। अर्थदर्शी बुद्ध जब आए, वे भी क्षत्रिय कुल में थे, शोभन नगर के रहने वाले थे, सुदर्शना और सागर के पुत्र थे। विशाखा नामक इनकी पत्नी थी, इनके पुत्र का नाम था शैल। इनकी अवस्था 1 लाख वर्ष की रही। उस समय वेदपाठी जो काश्यप ब्राह्मण के रूप में गौतम बुद्ध थे, वे पुनर्जन्म लेकर सुसीम नाम के एक उग्र तपस्वी बन चुके थे। फिर भगवान धर्मदर्शी बुद्ध आए। उनका जन्म हुआ शरण नगर में। उस समय ये क्षत्रिय कुल में थे। सुनंदा और शरण इनके माता पिता थे। विचिकोली देवी से इनका विवाह हुआ था, जिनसे पुण्यवर्धन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 1 लाख वर्ष तक ये जीवित रहे थे। और उस समय जो गौतम बुद्ध थे, वे देवराज इंद्र के पद पर बैठ चुके थे। फिर आए भगवान सिद्धार्थ बुद्ध, जो पहले वाले सिद्धार्थ प्रथम, ये वाले नहीं, प्राचीन वाले सिद्धार्थ बुद्ध आए, जो व्यवहार नगर के रहने वाले थे, जन्म से क्षत्रिय थे। सुस्पर्शा और उदयन के पुत्र थे। सोमनस्या देवी से इनका विवाह हुआ था, जिनसे इनको अनुपम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये इस पृथ्वी पर 1 लाख वर्ष तक रहे। उस समय तक गौतम बुद्ध देवराज इंद्र का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और मंगल नामक एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जन्म ले चुके थे। फिर भगवान तिष्य बुद्ध आए, जो क्षेमक नगर के रहने वाले थे, जन्म से क्षत्रिय थे। इनके माता पिता पद्मा और जनसंध थे। सुभद्रा देवी से इनका विवाह हुआ था। आनंद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। उस समय तक गौतम बुद्ध सुजात नामक क्षत्रिय राजा बन चुके थे। फिर भगवान पुष्य आए, जो काशिका नगरी के रहने वाले थे, कुल से क्षत्रिय थे। श्रीमा और जयसेन इनके माता पिता थे। कृषा गौतमी से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का भी नाम अनुपम ही हुआ। इस बार भी 90,000 वर्ष तक ये इस पृथ्वी पर रहे। और उस समय गौतम बुद्ध पहले जो सुजात नामक राजा थे, पुनः विजिताविक नामक राजा के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे। फिर भगवान विपस्सी बुद्ध के रूप में जब आए, विपस्सी बुद्ध जब आए, वो बंधुमती नगरी के रहने वाले थे। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। बंधुमती और बंधुमान के पुत्र थे। सुदर्शना देवी से इनका विवाह हुआ था। समव्रत स्कंद नामक इनके पुत्र हुए। इनकी अवस्था 80,000 वर्ष तक टिकी। देव योनि में अतुल नामक नागराज के रूप में तब तक गौतम बुद्ध आ चुके थे। फिर भगवान शिखी बुद्ध आए, जो अरुणवती नगरी के रहने वाले थे। ये भी जन्म से क्षत्रिय थे। प्रभावती और अरुण नामक राजा रानी के ये पुत्र थे। सर्वकामा देवी से इनका विवाह हुआ था और अतुल नामक पुत्र की इन्हें प्राप्ति हुई थी। 70,000 वर्ष तक ये रहे। उस समय गौतम बुद्ध अरिंदम नाम के राजा बन चुके थे। भगवान विश्वंभु बुद्ध के कार्यकाल में अनोम नगर में विश्वंभु बुद्ध आए। वे भी क्षत्रिय थे। यशस्विनी और सुप्रतीत राजा रानी के ये पुत्र थे। सुचित्रा देवी से इनका विवाह हुआ था। शुर्भ बुद्ध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये 60,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे। और उसमें गौतम बुद्ध सुदर्शन नाम के राजा बन चुके थे। फिर भगवान ककुसंध बुद्ध आए, जो क्षेमवती नगरी के रहने वाले थे। ब्राह्मण थे शरीर से। विशाखा और अग्निदत्त के पुत्र थे। रोचनी देवी से इनका विवाह हुआ था। उत्तर नामक राजकुमार के पुत्र रूप में ये प्राप्त किए थे। 40,000 वर्ष तक ये इस पृथ्वी पर रहे। क्षेम नामक एक अत्यंत श्रेष्ठ राजा के रूप में उस समय गौतम बुद्ध पुनर्जन्म ले चुके थे। फिर आए भगवान कोणागमन बुद्ध, जो कोणागमन बुद्ध का वर्णन संदर्भ लंकावतार सूत्र में किया गया। जो कोण में आकर बैठ गए, पृथ्वी भारत का जो अंतिम क्षेत्र है कोना जो बनता है, उस कोना में आकर वो बैठे थे। तो रावण को सुख सारण ने समाचार दिया। रावण पुष्पक विमान पर बैठकर इनके दर्शन के लिए आया था और अपने राज्य में लंका में ले जाकर इनसे अवैधिक मतों का उपदेश प्राप्त किया और वेद मर्यादा का विखंडन प्रारंभ किया था। ये कोणागमन बुद्ध जन्म से ब्राह्मण थे। उत्तरा देवी के पुत्र थे, यज्ञदत्त के पुत्र थे। इनके माता पिता का नाम था उत्तरा और यज्ञदत्त। इनका विवाह रुचिगात्रा देवी से हुआ था, जिससे इनको स्वस्तिज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 30,000 वर्ष तक ये शासन किए थे। और उस समय गौतम बुद्ध पर्वत नाम के एक दिग्विजयी राजा के रूप में जन्म ले चुके थे। फिर आए भगवान काश्यप बुद्ध, जिनको पूरी शंकराचार्य जी, राघवाचार्य जी महाराज इत्यादि भगवान का वास्तविक अवतार बताते हैं, जो कि वहां भी कीकट देश में इनका जन्म हुआ। उस समय महाराज कीकी का शासन वाराणसी में था। ये जन्म से ब्राह्मण थे। इनके माता थी धनवती, पिता का नाम अजन अथवा ब्रह्मदत्त था। इनकी पत्नी का नाम सुनंदा था। इनके पुत्र का नाम विजित सेन था।
और इनकी अवस्था 20,000 वर्ष तक रही है। काश्यप बुद्ध का जो जन्म हुआ है उस कलयुग में, जिस कलयुग में हुआ था, 20,000 वर्ष तक वो रहे हैं, ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल इत्यादि को बताया है। और उस समय वर्तमान गौतम बुद्ध की स्थिति क्या थी? ज्योतिपाल नामक वेदज्ञ ब्रह्मचारी थी। फिर आए भगवान गौतम बुद्ध, जो कपिल वस्तु में जन्म लिए, क्षत्रिय कुल के थे, माया देवी और सुधोधन के पुत्र थे। भद्रकांचना यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 100 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। उस समय गौतम बुद्ध की क्या स्थिति थी? मुख्य बुद्धत्व की स्थिति में महापरिनिर्वाण। ये बौद्ध ग्रंथों का हमने वर्णन कर दिया। तो दीपंकर बुद्ध के समय जो सुमेध ब्राह्मण थे, वे सनातनी मत से कहें तो श्वेतवाराह कल्प में, और अगर बौद्ध गणना से कहें तो भद्रक नामक कल्प में गौतम बुद्ध बने। और दीपंकर बुद्ध भी, नारायण, दीपंकर बुद्ध भी कोई पहले बुद्ध नहीं हुए, अपितु दीपंकर बुद्ध से पहले भी 4 बुद्ध का वर्णन, 3 का और मिलता है, तड़ंकर बुद्ध, मेघंकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, ये सब का। और तुरंत नहीं होते गए, अनेक कल्पों के बाद समयानुसार भगवान की ये सब अवतार, कभी बुद्ध, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी क्षत्रिय के रूप में। इस कल्प में अनेक मनवंतर जो बीते, 4 बार भगवान का बुद्धावतार इस कल्प में मान्य हुआ है, जिसको बौद्ध कहते हैं भद्रक कल्प और हम कहते हैं श्वेतवाराह कल्प। इस कल्प में 4 बार बुद्धावतार हुआ है, जो बौद्ध भी स्वीकार करते हैं। वो क्या क्या है? ककुसंध बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, काश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध। भविष्य में मैत्रेय इत्यादि बुद्ध भी होंगे, जिनका विस्तार से वर्णन श्री कृष्ण यमारी महातंत्र राज में मिलता है। श्री कृष्ण यमारी तंत्र की एक बहुत प्राचीन प्रति आपको मिल जाएगी, जो तिब्बती विश्वविद्यालय है सारनाथ में, वहां के पुस्तकालय में। अब इससे हमने सिद्ध किया कि बुद्ध केवल एक नहीं हुए हैं, अभी तो इतने बुद्धों का तो हम ही वर्णन कर चुके। तो हमसे भी श्रेष्ठ जो अन्य वरिष्ठ विद्वानजन होंगे, वो तो और भी विशेष व्याख्यान कर सकते हैं, जिन्होंने सनातनी और बौद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन किया हो। हमने जो जाना था, जो हमने अपने अध्ययन से प्राप्त किया, वो हमने प्रस्तुत कर दिया, बिना किसी द्वेष बुद्धि का प्रयोग किए हुए। हमने काश्यप अजनपुत्र ब्राह्मण बुद्ध का खंडन किए बिना, शुद्धोधन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध के भगवान विष्णु के अवतार होने का प्रमाण विष्णु धर्म पुराण से, अग्नि पुराण से, पद्म पुराण से, नारद पांचरात्र में भी जो विष्णु सहस्त्रनाम है उसमें भी शुद्धोधन दर्शन दृष्टि आया है, सपाद लक्ष्य महाभारत से, और बौद्धों के ही ललित विस्तार और बुद्ध चरितम आदि ग्रंथों से हमने प्रमाण